हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज आज हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे, जिसमें मैंने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका है, जिसमें 1 से लेकर के 60 तक के सवालों को हमने अच्छे से कवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये तीनों पार्ट जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो सीक्वेंस वाइज में पूरे पार्ट को देखिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीरीज है ये। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहा तो हम एक एक करके पूरे लूसेंट को कवर कर देंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसको पूरा देखा कीजिए। कोई सुझाव होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप इसका तुरंत लाभ उठा सके। तो आइए बिना वक्त गवाए अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगला क्या इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में जरूरी हो सकते हैं। अभी हम लोग 61 नंबर सवाल पढ़ेंगे। सवाल नंबर 61 कहता है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है। तो जो सामान्य विधेयक होता है उसको 6 महीना तक रोक सकता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है इसको मात्र 14 दिनों तक रोक करके रख सकता है। राज्यसभा जो सामान्य विधेयक है इसको तो 6 महीना तक रोक के रखेगा, लेकिन जो धन विधेयक है उसको मात्र 14 दिनों तक रोक के रख सकता है। 14 दिनों के अंदर उसको प्रतिक्रिया देना है। 14 दिनों के अंदर अगर वो प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो लोकसभा द्वारा ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने इस विधेयक को पास कर दिया है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। सबसे पहले कौन सा फिल्म अभिनेता है जिसको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो पृथ्वीराज कपूर जो है उसको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो है वो कौन है, नरगिस दत्त है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेता बोलेगा तो पृथ्वीराज कपूर, और अभिनेत्री बोलेगी तो नरगिस दत्त। 64 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 64 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। पहला अभिनेता बोलेगा तो पृथ्वीराज कपूर, महिला बोलेगी अभिनेत्री तो नरगिस दत्त, और हिंदी साहित्यकार बोलेगा तो रामधारी सिंह दिनकर। 65 कहता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था। तो सभी के सभी, ये जितने लोग हैं ना, ये सब प्रधानमंत्री बनने से पहले या प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने से पहले ये सब के सब राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी भी, मनमोहन सिंह भी और इंद्र कुमार गुजराल भी। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल ये तीनों के तीनों जो है प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। अगला कहता है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव जो है वो BS रमा देवी थी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, BS रमा देवी। 67 कहता है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। इसको याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है। राज्यसभा का सबसे पहले जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को, और 10 दिन की बाद इसकी प्रथम बैठक हुई थी। तो राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 13 दिन के बाद, यानी 10 दिन के बाद 3 अप्रैल को गठन हुआ था, और अगले महीना में 13 तारीख को, 13 मई 1952 ईस्वी को। ध्यान क्या रखना है, सो देखिए, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को, और राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 ईस्वी को। 13 मई 1952 याद रखिएगा। गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 और पहला बैठक हुआ था 13 मई 1952। आगे कहता है, राज्यसभा के पहले समूह की जो सेवानिवृत्ति है वो कब हुई थी।
आप पढ़े थे ना कि हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस बना था वो कैसे बना था, तो राज्यसभा का जो पहला समूह था वो कब रिटायर किया था, तो 2 अप्रैल 1954 ईस्वी को, 2 साल के बाद 2 अप्रैल 1954 ईस्वी को। पहला बैठक हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को, और पहली बार गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। तो उसके 2 साल के बाद हो जाएगा आपको 2 अप्रैल 1954। तो पहली बार जो 1/3 सदस्य हटे होंगे वो 2 अप्रैल 1954 ईस्वी को। राज्यसभा कब भंग की जाती है, कभी नहीं। राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। 71 कहता है राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला कहता है राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या है वो 250 होती है, सही बात है। अगला कहता है राज्यसभा में 238 सदस्य जो है वो राज्यों और यूटी केंद्र शासित क्षेत्रों से आते हैं और 12 को मनोनीत होते हैं, सही बात है। तो ये दोनों सही बात है। तीसरा क्या कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामले में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्ति है, नहीं। अखिल भारतीय सेवा जो है अनुच्छेद 312 वो केवल और केवल राज्यसभा के लिए है, लोकसभा के लिए तो है नहीं। तो 1 और 2 ही ऑप्शन जो है क्या इसके सही है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है क्या है, समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने का विषय नहीं है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 73 कहता है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में विचार करना है और बताना है क्या क्या होना चाहिए। तो कम से कम 30 वर्ष का उसका उम्र तो होना चाहिए। दूसरा है कि जहां से अभ्यर्थी का निर्वाचन किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में उसका पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। बस 1 और 2 जो है इसका क्या है, सही आंसर है। राज्यसभा का जो सदस्य है वो बनने के लिए आपको उम्र कम से कम चाहिए 30 वर्ष, और जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां के मतदाता पंजी में आपका नाम होना चाहिए, यानी जहां से कि आप मतदाता है वहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। 74 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। ये क्या कर रहा है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि यह घोषणा करे कि राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, सही बात है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, ये तो भाई सही नहीं है। 74 का देख लो, केवल 1 सही है। 74 का क्या है, केवल 1 आंसर सही है, ठीक ना। 74 में कह रहा था कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति प्राप्त है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के हित में संसद कानून बना सके, यानी राज्य सूची के विषय पर जो कानून है वो राष्ट्रीय हित में होने की वजह से संसद उस पर कानून बनाएगी, ये राज्यसभा घोषित करेंगे, ठीक है। दूसरा इसका गलत है। आगे देखिए क्या कहता है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है। वित्त विधेयक जो है, धन विधेयक का होता है ना वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक जो है वो 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। साधारण विधेयक जो होगा उसको 6 महीना तक रोक के रख सकती है। जो पैसे वाला मामला है ना वित्त विधेयक, उसको 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। जो धन विधेयक है वही वित्त विधेयक हुआ। तो लोकसभा द्वारा जो राज्यसभा को भेजा गया है, क्या कह रहा है देखिए, लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम जो है वो 14 दिनों तक ही रोक के रख सकती है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो 12 को, जो लोक कला साहित्य ज्ञान विज्ञान में महारथी रहता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अधिकतम 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो अधिकतम 6 महीना ही होना चाहिए। अगला कहता है
राज्यसभा विघटित हो सकती है। अरे भाई कितना बार बताएं कि राज्यसभा अस्थाई सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और अगला बोला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ये समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला देखिए क्या कहता है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है। राज्यसभा भंग होने का विषय नहीं है। 81 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सदन का सदस्य होते हुए इसके अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। कहता है निम्नलिखित में से कौन है जो सदन का सदस्य हुए बिना, उसका सदस्य नहीं भी होता है, फिर भी उसके अध्यक्ष के रूप में काम करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या कहते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसके अध्यक्ष के रूप में काम करता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला है किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, वही उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों ये था आपको राज्यसभा से संबंधित सारे सवाल। टोटल 4 पार्ट में मैंने राज्यसभा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवालों को कंप्लीट कर दिया है, एक एक करके उसका डिस्कशन कर दिया है। अब आपका काम है कि पूरे वीडियो को बारी बारी से अच्छे से देखिए। छोटे छोटे वीडियो हैं, बार बार वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो को देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपके अंदर जो है वो रिदम बनेगी, पढ़ने की जो है उत्साह जगेगी और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को